निवासी हो जो जानते हैं इस संबंध में, कृपया वो हाथ उठाएं, मैं उनको माइक दूंगा। धन्यवाद। जो इससे पहले हरियाणा जो की पहली रही थी अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे यूपी उत्तराखंड और नेपाल से जुड़े बहुत संस्था के हमें कुछ रूप देके संस्था के रूप में आप बोल जाए माफ करेंगे। मैं थोड़ी फॉर्मल है ना, मैं पूरा पढ़ने में तो जाके बारे में थोड़ी अनुसंधान है। मैं अपने नेपाल के बारे में बात करता हूँ कि अगर जाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हम संस्था दर्ता करें तो असंभव कुछ ना है, संभव है, हम संस्था दर्ता कर सकते हैं। लेकिन जाके प्रक्रिया जा है कि पहले तो भारत में चाहे उत्तराखंड हो या यूपी में दर्ता करने की संस्था की, तो वो संस्था को INGO के रूप में हमें नेपाल में जाकर दर्ता करना चाहते दर्ता कर सकता हूँ। और वो दर्ता करना ही समाज कल्याण परिषद एक संस्था है नेपाल भर को देखने वाली समाज कल्याण परिषद। तो वो समाज कल्याण परिषद को एक ही मानना का है कि अगर कोई विदेशी संस्था नेपाल में काम करना चाहते हैं और दर्ता करना चाहते हैं तो सबसे पहले बात है $2 लाख को फंड होता है। $2 लाख फंड का इनको कन्वर्ट हो रहा है देखा तो ICO होता है 1,67,50,000 और नेपाली होता है 3,68,00,000। तो जो फंड अगर हमारे चिंतन जो है तो हम इंडिया को संस्था को नेपाल में ले जाएंगे और दर्ता कराएंगे तो दोनों देश में काम कर सकते हैं जब प्रक्रिया जा रहा है। और हम वो से पहले क्योंकि फंड की बात में हम थोड़ी सा रुक सकते हैं क्योंकि 1,67,50,000 ICO है, लेकिन असंभव ना है। हम सभी मिला के तीनों क्लस्टर के यूपी उत्तराखंड और नेपाल मिल के तो जो फंड कोई बड़ी बात बना सकते हैं हम। तो वो से पहले आज को आगे करना हम सकते बड़ा बात है, लेकिन हमें जो एक परिकल्पना एक संस्था गठन करने को सार्वजनिक को एक राय मिलो है तो जाके हम रोकने वाले नहीं है, जरूर जाकर पूरा सकते हैं। तो सार्वजनिक को जाके सहयोग सुझाव चाहो तो मेरे को एक व्यक्तिगत है कि सोचेगा मैं कि हम क्षेत्र के जैसे मानो जाते हैं कि देश को एक सीमा ना होता है लेकिन भाषा और संस्कृति को कोई सीमा देखना ना होता है। तो हम एक यूपी से लेकर उत्तराखंड नेपाल होते हम एक समाज के सदस्य हैं। हमारा एक राज्य है और भाषा तक जाति के हिसाब से हम एक राज्य के आदमी हैं। तो जहाँ राज्य भीतर के सभी आदमी मिल के आपको संस्था एक अंतर्राष्ट्रीय ले जानता है कुछ कानूनी प्रक्रिया या देश की अलग अलग प्रक्रिया के बावजूद हमें कुछ भ्रष्टाचार आया हो गया, जहाँ में कुछ पैसा की बात आई रही है तो जहाँ में हम कुछ टाइम कर सकते हैं। लेकिन मैं आग्रह करूँगा जैसे कि हम नेपाल में दर्ता करें या कोई संस्था और वो संस्था की इंडिया में लेकर दर्ता करें वो मैं हमारे लखीमपुर और उत्तराखंड के साथियों से अपेक्षा करूँगा कि अगर हम नेपाल में दर्ता कराएं तो इंडिया में लाएँ और बाकी अंतर्राष्ट्रीय दर्ता हो जाए तो बाकी नहीं पा सकते कुछ आपके अनुसंधान रहे होंगे प्रबोध के चर्चा करेंगे है ना। और नेपाल में चाहे हम क्लियर है कि $2 लाख लेके एक निवेदन देने के कागज डॉक्यूमेंट दे रहे और बाकी नेपाल में दर्ता करा सकते हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था धन्यवाद। इस बारे में सभी के जो चर्चा करना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे उत्तराखंड में जो है वैष्णव सोसाइटी जो है परिचय करने वाली बात है। मेरा नाम सुराना है और वैसे 12 उपाध्यक्ष। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मेरी जो विशेष से बात हुई थी तो जो राजस्थान धर्म सोसाइटी एक्ट चिट्स के द्वारा जो होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय के लिए जो हमारे यहाँ पर जो है कोई प्रावधान अगर राष्ट्रीय आप बनाना चाहोगे तो विधि विशेषज्ञ को कहना चाहिए कि आप 7 राज्यों के पदाधिकारी होने चाहिए और अगर 7 और अंतर्राष्ट्रीय की अगर बात करोगे तो अभी वो संभव नहीं। आप राज्य की बना के जो है उसमें विलय कर सकते हैं उसको, वो भी संभव नहीं है। उस पर आपको जो है
प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, ये वाली बात। बाकी और जो 7 राज्य होंगे उनके पदाधिकारी होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी राज्य का पदाधिकारी छूटा हो, ये वाली बात है। बाकी तो जो है आप भी इस बारे में जो है विचार करें, यूपी ने भी है राष्ट्रीय अपना जो है फर्म सोसाइटी रिस्ट्रिक्ट है उस पर विचार कर लें आप भी जानकारी ले, यहाँ भी है उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तराखंड में सभी जगह है, और भारत सरकार में भी एक होता है, अगर उससे आप बात करेंगे तो बेहतर है। जाके बारे में थोड़ी सी मैं बताना चाहूँगा, बैठ के बताया ना जो जैसे अंतर्राष्ट्रीय परिचय करके नाम परिचय नाम। मेरा नाम राजवीर सिंह राणा है और हमारे यहाँ पे जो हमारा राणा था युवा मंच है, वहाँ में मैं संरक्षक हूँ। और बाकी बस आप सब लोगों को भाई, तो वैसे वर्तमान में थोड़ी सी मैं अपने बारे में परिचय देता हूँ। पूर्व में मैं फोर्स में रहता हूँ, फोर्स से आने के बाद फिर मैं भी थोड़ी सी टीचिंग लाइन में आने देता है। प्रेजेंट में मेरी भी PhD चल रही है, वर्तमान में पूरी होने वाली है। और बाकी जो सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा ही एक्टिव रहता हूँ। जाके बारे में बता रहा हूँ, जैसे आप बताएं पदम जी कि नेपाल में आसान है, वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो अगर आप यहाँ पे आसानी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपका रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, तो यहाँ पे आपके काम करने का है कि हमारे यहाँ पे विदेश मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ेगी। जैसे बहुत सारी विदेशी संस्थाएं हैं, वे आगे कार्यक्रम करते हैं, पहले विदेश मंत्रालय में जाकर वहाँ से अनुमति लेंगे और वहाँ के जितने भी जरूरतमंद लोग हैं, जैसे काम चाहे स्वास्थ्य के लेकर हो, चाहे जनजाति के लेकर हो, या आदिवासी समुदाय है, या कुछ भी अगर कहीं कुछ भी ऐसा ही है, तो बाकी का वो आसान है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से करके, पहली बात तो जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, जैसे भाई से बता दी रामकृष्ण की, और लेकिन आपके द्वारा तो शायद हो सकते वहाँ से करके, और यहाँ पे फिर आपको ताकत है कि एक छत्र के नीचे सब लोग मिलकर काम कर सकते हैं, है ना। सब लोगों को उद्देश्य रहे, सब लोग एक साथ बैठे रहे, तो बहुत कुछ हो सकते हैं, आप सब लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर बहुत ज़्यादा कठिन है, हालांकि यूँ से भी जाता है, लेकिन वह बात है जो आप बताए $2,000 वाली, $2,000 वाली, फिर विदेश मंत्रालय से बाकी परमिशन, और जो कि इस समय आज के समय में भारतवर्ष में बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत ही मुश्किल, हालांकि असंभव तो कोई चीज़ ना है, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो ऐसे कर सकते हैं, मेरे ऐसे सुझाव। हेलो, मेरे कुछ बड़े बुजुर्गों और बहनों, मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर मेरे से कहीं कुछ गलती हो जाए तो कुछ बताने को परिचय में राधा सिंह राणा उत्तराखंड की महात्मा और विषय जो है कि संस्था बनाने से पहले हमारे जो आज आदमी एक्टिव होता है और उस बेटी को पास पहले भी विचार हुआ, अब ये विचार हुआ, ये बना, अब इस संस्था को चलाने के लिए उसको धार देना है, आदत देना है कि हम किस तरह से करें। रही बात विश्लेषण का एनजीओ के तौर पर तो आप करा सकते हैं, तो यह एनजीओ तो नहीं है, हमें अपना समाज मानव की बात आए तो हम राष्ट्रीय लेवल पे आगे सवाल इस बात का है कि ये संस्था हमारी अंतर्राष्ट्रीय हो राष्ट्रीय भावना, तो ये संस्था हमारी जो बनी है इसमें ये काम क्या कर सकते हैं कि हमारे देश में एक बाहर देश से आतंकी माना जाता है हिंदुस्तान में, तो हमारे देश के अंदर के मुसलमान वो अल्लाह रियलियन कराते हैं। इसलिए जो है कि हमें अपने ही भारत में हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तुमको अपने नेपाल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्यों कि हम थारू जाति के दो राज्य को बसे हुए हैं, यदि कोई आपत्ति विपत्ति अगर आती है तो हम अपने देश के अंदर तो हमारे लिए तो करना पड़ता है। तो ये तो मेरे समझ में आती है, बाकी का तो बंटावर है, कितना कहीं पे आप फैलाने के बाद ठीक नहीं है, हमें ताकत देना चाहिए कि बना है बिल्कुल सही बना है, ताकि वही लोग जो है जो कदर करने लोग भाई नेपाल में क्या हो रहा है जाति या हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, तो वो जाति जो
अंतर दबाव देती है तो वो उसका काम करेगी। तो ये तो मेरे से होना है। सबको धन्यवाद। आज मौका से हम मिलन मिलो, भेंट मिलो, बहुत खुशी लगी। मैं संस्था के बारे में थोड़ी मेरे जानकार मैं बारे में थोड़ी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मैं जीवन और दुनिया दीदी है। मैं एनजीओ सेक्टर में काम कर 25 वर्ष हुआ। आईएनजीओ सेक्टर से शुरू करके एनजीओ करके मैं काम कर रहा हूँ और आज तक के बहुत खुशी का लाभ होती है। इंटरनेशनल संस्था कैसे बनाना देखे आप लोग की यहाँ एक बातचीत की गई, बोलने में मौका से मिल गया। मैं इसीलिए बोला तो मन लागो। सबसे पहले मैं एक ही संस्था की उदाहरण देंगे, उसके बाद आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे वहाँ सब बताई रहेंगी 7 देश के अगर मेंबर हो तो एक संस्था क्लास में कर मिलता है। ठीक है। BWB बिल्डिंग विद गुड्स ना मामा जी थोड़ी सुना गुरु मत मारे 7 कंट्री लाके अपने स्टेट एक कंट्री के 7 स्टेट्स नहीं, वो संभव नहीं। 7 देश के मेंबर अगर हुए तो वो दरकार कर सकते हैं। जैसे BWB बिल्डिंग विद गुड्स बांग्लादेश में दरता, नेपाल में दरता और देश में भी दरता। क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने को संभव है, पर मीटिंग कभी ना हो काहे कि 7 देश के मेंबर एक ठाव आने को संभावना ना हो। इसीलिए बिल्डिंग विद गुड्स को नाम बिल्ड करके नेपाल में दरता करें या नंबर 2 बचपन बचाओ आंदोलन में जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, आपको पता होगा वे नेपाल और भारत के बॉर्डर मार्च जब कर रहे हैं तो क्या समझिए कि मैं इंटरनेशनल रूप में जाके काम करूँगा कह के नेपाल में दर्ता करती थी। इंटरनेशनल राहुल भाई कहे कि इंडिया को अपनी एक पॉलिसी है, इंडिया में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दर्ता ना होता है। आप लोगों को पता है कि नहीं है? मैं बेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते ही हम बेस इंडिया करके दर्ता कर सकते हैं, पर बेस इंटरनेशनल करके दर्ता ना हो। याद जॉन ऑर्गेनाइजेशन कम्पनी में 3 देश में दर्ता हुए, नेपाल भारत बाहर एक और, तो उसको इंटरनेशनल वैलिडिटी मान्यता वही मिलेगा जब हम 3 कंट्री में दर्ता करेंगे। जैसे नाम एक ही होना चाहिए। जैसे सेव द चिल्ड्रेन इंडिया में सेव द चिल्ड्रेन और हमें सेव द चिल्ड्रेन जहाँ हम 3 ठाव में कंपनी में दर्ता करेंगे तो हम इंटरनेशनल वैलिडिटी पाएंगे। इसीलिए ये संभावना बहुत कम का है कि एक ही नाम से करें। नेपाल भारत मैत्री संघ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। नेपाल को नेपाल में देता है, इंडिया को इंडिया में देता है। वही हो सकता है। नेपाल भारत मैत्री संघ जो है अभी दर्ता है, भारतीय मैसी जो नेपाल में है तो वो वहाँ से चला देता है और यहाँ की यहीं चलाती है। इसीलिए दोनों को समझ एकदम अच्छी है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दर्ता करने के लिए मैं 3 चीज़ कहूँ। एक 6-7 कंट्री के मेंबर बन करो। आप लोग इंडिया पर नेपाल को सिटीजनशिप, अमेरिका को सिटीजनशिप, इंडिया को सिटीजनशिप, ऑस्ट्रेलिया को सिटीजनशिप वो संभव बहुत कम है। और दूसरा नेपाल में वही नाम एक ही, जैसे थारू जन कल्याण संस्था इंडिया, थारू जन कल्याण संस्था नेपाल, थारू जन कल्याण संस्था
कितो ऑस्ट्रेलिया में है, नेपाल के बच्चा, इंडिया के बच्चा कितो है। थारू जन कल्याण संस्था ऑस्ट्रेलिया, थारू जन कल्याण संस्था अमेरिका, कहें कि वही देश में दर्ता करेंगे तो इंटरनेशनल वैलिडिटी। और दूसरी बात, अब जैसे प्रोग्राम संचालन करने के लिए वहाँ पूछी, बहुत खुशी रहा हूँ पदम सर, नेपाल में अगर अंतर्राष्ट्रीय संस्था संचालन करने के लिए, प्रोग्राम संचालन के लिए कम्ती में 70,000 US$ जरूरी, कम्ती में 70,000। वो फिर मैं नेपाल में काम करना चाहने को गए हैं तो उसको 70,000 US$ से शुरुआत। अब जैसे समाज कल्याण, ये तो वो तो दर्ता करने में फर्क है समाज कल्याण में। समाज कल्याण सिर्फ अनुमति देगी कि नेपाल में काम कर तो 2 लाख के लिए वहाँ पूछी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोसेस के बाद। वैसे हाँ जी ऑलरेडी बता चुके कि जे तो ना हो तो मैं तो पूछूँ अक्यों है, इसीलिए यहाँ के सर्टेन अमाउंट देने को जरूरी है। कुछ अमाउंट हम गवर्नमेंट के लोग हम यहाँ कार्यक्रम संचालन करेंगे कह के बोलो तो बोलो। जैसे मैं सेव चिल्ड्रेन में काम करता, तिरुपति में काम करो, काम करते हुए कि सेव चिल्ड्रेन इंडिया करके काम करो तिरुपति में। आप लोग ओम प्रकाश जी पहले बताएंगे जॉन बोको का इजराइल की बात बताई रहे। मैं इजराइल में जाएगी एक महीना एजुकेशन के बारे में और इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे भी करके वहाँ को स्टडी कर रहे। तो फिर हम क्या करते जे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से ले जाके संभव है कि नहीं एजुकेशन में, तो वहाँ से फिर संभव ना है। इसीलिए आप तो अगर काम करना चाहते हैं जे लूज फॉरन के रूप में नेपाल में फिर वही थारू जन कल्याण संस्था, भारत में भी वही थारू जन कल्याण संस्था, कहीं कि उसकी उद्देश्य, विजन, मिशन सब एक ही बना लेंगे तो वो एक ही नहीं हो। जैसे नेपाल में थारू जन कल्याण संस्था आप लोग लखीमपुर में दर्ता करेंगे, वही को डिटो लिख देंगे, वही के नाम कहा लिखेंगे थारू जन कल्याण संस्था और नेपाल में दर्ता करेंगे तो कहा उद्देश्य एक ही, विजन एक ही, उद्देश्य सब कुछ एक ही रहेगा तो एक ही हो। वैसे करके चलो भाई अमेरिका में हमारे बच्चे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बच्चे हैं और कहीं बच्चे हैं वो भी जुड़ना चाहते हैं, उनको नाम लिख देंगे, वहाँ एक दर्ता कर देंगे। मगर वो वहीं से संभव, जैसे देश में मैं काम करता हूँ, देश न्यूयॉर्क दर्ता, देश अमेरिका में पूरा नहीं एक स्टेट में दर्ता है बेस न्यूयॉर्क। वैसे करके आप जो है 7 स्टेट वो नेशनल लेवल का संस्था होगा, नेशनल लेवल का, और नहीं तो वो स्टेट लेवल का ही रहेगा। इसीलिए आप तुम्हें सब का बुझन है गवर्नमेंट को नॉर्म्स, गवर्नमेंट को नॉर्म्स में आप लोग पूछे हाँ इंडिया में दर्ता ना हो, इंडिया में नेपाल को संस्था दर्ता ना है, मगर इंडिया वाले वही इंडिया करके उठ जाए, ऑक्सफर्ड इंडिया, सेव चिल्ड्रेन इंडिया और जो सब इंडिया के नाम से है। इंटरनेशनल ग्रुप में हम नेपाल में इंटरनेशनल सेव चिल्ड्रेन से काम करते हैं और इंडिया में सेव चिल्ड्रेन इंडिया से काम करते हैं। इसीलिए मेरो एक्सपीरियंस में आप लोगों को शेयर करो, 2-3 चीज़ कर लो। नंबर 1, अपना देश में अगर काम करना चाहते 2 देश में कर लेना, वही उद्देश्य रहे, वही ध्येय रहे, वही विजन रहे। नेपाल में भी दर्ता कर ले और भारत में भी दर्ता कर ले, 2 देश में दर्ता हुई हो, ऑब्जेक्टिव सब एक ही रहे, प्रोसेस सब एक ही रहे। उसके बाद दोनों के एक आपस में बैठेंगे, इंटरनेशनल रूप में बैठ के लूज फॉरम के रूप में काम कर सकते हैं। हाँ यहाँ अब आप यहाँ नेपाल में हम नेपाल में नेपाल राणा धर्म समाज करके गठन किए हुए हैं। यहाँ थारू जन कल्याण संस्था है पर 2 फर्क किए गए, उनका विधान फर्क है, उसके उद्देश्य फर्क है और चीज़ है, पर बहुत मिल है।
और एक ही बरात है तो एक ही विधान के यहाँ हिंदी में भी हुए, नेपाली में भी ट्रांसलेट कर लेंगे और कंट्री में हो या अंग्रेजी में हो, फर्क काम है सर कर लेंगे छोटी बात। इसीलिए आप लोग अगर यहाँ चाहते हैं तो नेपाल भारत नैतिक संदेश बना सकते 55,000 आंदोलन को प्रयास से हो रहा है वो फिर प्रयास करें नोबेल प्राइज ले नेपाल भारत मार्च करें बच्चों के लिए वो नोबेल प्राइज जीती, वैसे करके हम नेपाल भारत में काम करें, कुछ तो कर सकें। मेरा विचार यही है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यों, अभी विद्वान वक्ताओं ने बताया कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठन तैयार किया जाए तो उसमें 7 देशों का मिलाप होना जरूरी है और उसके लिए ऐसी करेंसी में 1,80,000 रुपया चाहिए। इस संदर्भ में जो 7 देशों से संपर्क जिसका लोग या बना सकते हैं तो कैसे, अगर ये पॉसिबल है तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन तैयार किया जा सकता है। सर 7 देशों में हमारे आदमी नहीं है, संबंध नहीं है। 7 देशों में हमारे भारत को ना हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इतनी नजदीक नेपाल है, वहाँ तक तो हमारे जान पहचान नहीं है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लड़की मत लीजिएगा इसको। कहने का मतलब है 7 देशों में हम संपर्क कैसे कर पाएंगे जो हमारा साथी कर सकता हो, भाई वो नहीं बताओ तो आगे विचार किया जाए। देखिए जैसे अगर धर्मराज बाबा जी बताई कि कम से कम 3 देशों में हमारे ऐसे लोग होने चाहिए और 3 जगह रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। तो वो तो खैर मिल सकते हैं अगर हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे भारत की और नेपाली और मॉरिशस है ना, मॉरिशस में भी यहाँ से बहुत ज़्यादा गए हैं, वहाँ पर हमारे लोग भी वो वहाँ पे चलकर हो सकते हैं, लेकिन बाकायदा प्रयास बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ना, बाकायदा क्योंकि यहाँ पे खड़े एक बोलना आसान है, मैं बहुत आसानी से बोल दे रहा हूँ, लेकिन अगर कल मुझसे कहेंगे कि भैया चलो विदेश में वहाँ चल रहा है, वहाँ चलो मेरे पास समय ना हो, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि आसानी से आगे कहते जाएंगे, लेकिन जब आपको बड़ा समय, क्योंकि हर जगह पैसे की जरूरत पड़ता है, समय की जरूरत पड़ती है, भाई घर के काम का भी त्याग करने की जरूरत पड़ता है और अपने अगर कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट सेक्टर में जैसे भी हो तो कभी कहें आपका मोह त्याग करके सिर्फ एक बात करके चलनी पड़ेगी कि हम लोग सिर्फ अपने समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। आज की समस्या हमारे अपने भारत में कहा है सबसे बड़ी समस्या है, जैसे कि मामा जी बताइए कि एक नाम से होनी चाहिए है ना सारी। अब है तो ऐसी स्थिति है कि सिर्फ एक प्रांत के नाम से आप एक संस्था को रजिस्ट्रेशन कराओगे, अगर आप वह नाम से जब दूसरी संस्था स्टेट में अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो पहले से वहां में एक शपथ पत्र ले लेना कि जो नाम की कोई भी अन्य संस्था हमारी नहीं है, अगर है तो बाकी वाले फिर बहुत कई प्रकार की कार्रवाई करनी पड़ती। तो फिर जब अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, मैं खाली राष्ट्रीय स्तर बता रहा हूँ, मतलब इवन आप जो लगा लो कि अगर एक स्टेट में कर रहे हो, एक संस्था एक कम्युनिटी के अगर दूसरी समूह जो अलग करवाना चाह रहे हैं अपने, तो भी दोनों को उद्देश्य अलग रखने पड़ेंगे, भले हमारे उद्देश्य अलग होंगे, नाम अलग रखने पड़ेंगे। तो इसलिए जाके बारे में बहुत ज्यादा गहनता से सोचने की जरूरत है और बहुत अच्छा लग रहा है आज सब लोगों के व्यूज आ रहे हैं जब निकल के, तो जाके बारे में ठोस निर्णय लो। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली आप लोग एक निर्णय तो लेके चलेंगे कि भले ही रजिस्ट्रेशन हो ना हो कुछ ना हो, लेकिन हम सब लोग मिलकर काम कर पाएंगे, एक दूसरे को मान के एक दूसरे अपने समाज के लिए उठा सकते हैं ना। अब 7 देशों को संपर्क करना ये मुश्किल काम तो उनको है, तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि असंभव है, ऐसा है। लेकिन इसके लिए हमारी पार्टी जो इंटरनेशनल लेवल के पदाधिकारी चयनित होंगे, ये भार जिम्मेवारी उन पर ही जाएगी। हम लोग अपने संगठन से जो हमारा राष्ट्र
जिम्मेवारी लें कि हम दौड़ेंगे, पैसा सबको मिलके देना है, तो ये कमेंट करें यहाँ पर कि आज हमें करने को तैयार हैं, ये हमारे पर जोड़ दीजिए और आप लोग हमको धन का सहयोग करेंगे, तो इस पर विचार अभी कर लिया जाए। अन्यथा फिर लौट करके दूसरी व्यवस्था जो है भारत नेपाल मैत्री संबंध, उस पर लौट के आए, वहीं पर हम लोग मिल करके काम करें। आप लोग सभी विद्वान प्लीज विचार करें, और अगर आज ये नहीं संभव है तो विचार करते हैं कि ये 2-3 महीने और समय ले लीजिए, लेकिन निर्णय सही हो, निर्णय सही हो। फिर इसके लिए 2-3 महीने का समय लेकर के उसमें ये है कि और अपनी अप्रोच करके देखिए कि कितना सरल हो सकता है, मैं ऐसा समझता हूँ। दूसरी बात, ये करने से पहले हमको अपने स्टेट में अथवा अपने जो है राष्ट्र में, अपने देश में जितने संगठन अलग अलग काम कर रहे हैं उनको एकत्रित और एकता और अखंडता के पाठ में, एकता और अखंडता के सूत्र में एक लाना होगा। ये सफल तभी होगा, अन्यथा हम लोग बातें करेंगे ऊंची ऊंची और अपने घर में हम सुधार नहीं पाएंगे। मैं अपने मुंह से बड़ी बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बताना जरूर चाहूंगा कि लखीमपुर खीरी में हमारी ये संस्था के जन्म लिए मात्र 4था साल, यूं कहूं मैं कि ये दूसरा कार्यकाल है। इसके पहले हमारे राणा थारू विकास परिषद के अध्यक्ष श्री तुलसी राणा हुआ करते थे, ये सन 92 और 90 से संचालित थी। इसके बाद दूसरी संस्था एक और हमारे क्षेत्र में जो है रजिस्ट्रेशन कराया गया, वो भी नहीं चली। तीसरी संस्था प्रधानों ने मिलकर के ये काम किया, वो भी कुछ खराब जैसी नजर आई। तो संस्था और संगठन और एकता और अखंडता के जरूरत के लिए हिसाब से हमको संगठित होना बहुत जरूरी है। इसके संगठन एक समुदाय के 10 लोगों को कोई फायदा नहीं। एक संगठन की विचारधारा हमारी जो है मिलनी चाहिए। एक देश हमारा आपका बोल भाषा, पहनावा, सांस्कृतिक, ये सब एक, तो हम 10 संगठन तैयार करने से मैं समझता हूँ कोई मतलब नहीं। इसलिए हमको सबसे पहले अपने अपने देश में एक संगठन बनाने का प्रयास करें, और ये अगर होगा तभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाना उचित होगा। मेरा ये